कंपैटिबल नहीं है। बट फ्यूचर में ये जो मोटरसाइकिल है ट्यूबलेस टायर के साथ भी आएगी। अगर आप इस मोटरसाइकिल को परचेज़ करने का सोच रहे हैं, हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने इस मोटरसाइकिल का बनाया था उसमें हमने इस मोटरसाइकिल को रिव्यू किया था। मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। वेल, आज का वीडियो डिफरेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस मोटरसाइकिल की प्रॉब्लम्स, जो मेन इश्यूज़ हैं। मैं इस मोटरसाइकिल को काफ़ी समय से राइड कर रहा हूँ, तो इतना राइड करने के बाद मैंने सोचा जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई इस मोटरसाइकिल के साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आप इस मोटरसाइकिल को परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला इशू जो मैंने इस मोटरसाइकिल के साथ फेस किया है वो है इंजन हीटिंग का। इस मोटरसाइकिल को अगर आप कंटिन्यूसली 1 या 1.5 घंटे राइड करते हैं तो इसका हीटिंग इशू आ जाता है। जो इंजन है काफ़ी हीट मार, जब भी आप ट्रैफिक में रुकते हैं या कहीं भी रुकते हैं तो आपकी टांगों के आसपास आपको बहुत हीट फील होती है। अब ये मोटरसाइकिल नहीं है, हो सकता है कि उस रीज़न से ये हीटिंग इश्यूज़ में आ रहा हो सकता है कि कुछ सर्विस करने के बाद ये इशू ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए एक मेजर इशू है और मैंने इसके काफ़ी सारे राइडिंग एक्सपर्ट्स की वीडियो भी देखे। जो भी इस मोटरसाइकिल को राइड कर रहा है उनका यही कहना है कि इस मोटरसाइकिल का मेन इशू है। और जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसके मिरर्स की। अगर आप देखें, इसके जो मिरर्स हैं वो छोटे हैं साइज़ में। जब आप बल्कि क्लोथ्स यानी राइडिंग जैकेट पहन के राइड करते हो तो आपको प्रॉपर व्यू नहीं दिखता, आपको ब्लाइंड स्पॉट्स कवर नहीं होते। तो आई थिंक अगर आप लंबी राइड पे जाने का सोच रहे हो इस मोटरसाइकिल को लेके तो आपको मिरर्स के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको दूसरे मिरर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो आपको बेटर क्लैरिटी और बेटर व्यू दे सके। रॉयल एनफील्ड की बाकी मोटरसाइकिल्स की तरह इसमें भी है वो है ट्यूबलेस टायर्स का ना होना। इसमें ये मोटरसाइकिल भी आपको ट्यूब टायर्स के साथ आती है। अभी फ़िलहाल के लिए जब ये लॉन्च हुई तो ट्यूब टायर्स के साथ लॉन्च हुई है। इसके जो रिम है वो भी ट्यूबलेस सपोर्ट नहीं करते, ट्यूबलेस कंपैटिबल नहीं है। बट फ्यूचर में ये जो मोटरसाइकिल है फोक व्हील्स और ट्यूबलेस टायर के साथ भी आएगी। अगर आप इस मोटरसाइकिल को परचेज़ करने का सोच रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ट्यूबलेस टायर्स हो तो थोड़ा वेट कर लीजिए। आने वाला इसका जो नेक्स्ट वर्जन जब रिलीज़ होगा, अब इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, तब उसमें ट्यूबलेस टायर्स आएंगे तो तब आप इस मोटरसाइकिल को परचेज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एक मेन इशू है ट्यूब टायर्स का होना। और एक सबसे बड़ा इशू जो मैंने पर्सनली फेस किया है वो मोटरसाइकिल की हाइट है। ये मोटरसाइकिल हेवी और टॉल है। मोटरसाइकिल्स या तो हेवी होती हैं या टॉल होती हैं। ये मोटरसाइकिल दोनों है, हेवी और टॉल। इस मोटरसाइकिल को जो एवरेज इंडियन हाइट है वो थोड़ी सी कम है। मैं पर्सनली एक शॉर्ट हाइट का राइडर हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा इस मोटरसाइकिल को हैंडल करना चैलेंजिंग हो जाता है। अगर मैं इस मोटरसाइकिल को अभी साइड स्टैंड पे खड़ी अगर सीधा करके दिखाऊं, एक चैलेंज है क्योंकि हेवी और टॉल भी है मोटरसाइकिल। तो इसको मोड़ने के लिए सबसे इसका सोल्यूशन ये है, पहले हैंडल को ऐसे टर्न करो, उसके बाद मोटरसाइकिल को इस तरफ मोड़ो। और अगर आप देखें मोटरसाइकिल की हाइट, मेरे पैर पूरी तरह से ज़मीन पे टच नहीं कर रहे, यानी ये मोटरसाइकिल एक तो हैवी है, आप इसको ईजिली पार्किंग एरिया में मूव नहीं कर सकते यहाँ पे, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे मोटरसाइकिल उतराई में खड़ी हो तो पीछे करने में आपको एक्स्ट्रा इंसान की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़, मोटरसाइकिल थोड़ी टॉल है एवरेज इंडियन हाइट के लोगों के लिए। अगर आप एक टॉल राइडर हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो इंडियन राइडर्स हैं उनके लिए चैलेंज है। अभी मैंने इस मोटरसाइकिल की जो सीट हाइट है वो लोवेस्ट में सेट कर रखी है। उसके बाद भी जो मैं 5.6 इंच मेरी हाइट है, उसके बाद मैं प्रॉपरली अपने पैर जो है वो ज़मीन पे टेक नहीं पा रहा हूँ। अगर आप देखें मैं टोट ज़मीन पे टच हो रहा है। आई थिंक इट्स मेजर इशू इस मोटरसाइकिल के साथ। अब ये जो हाइट का इशू है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। ये कुछ लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम है जो मेरे जैसे शॉर्ट हाइट के राइडर्स हैं, जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल के सपने होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है कि अगर आपकी हाइट 5 फीट ऊपर है तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए, बेस्ट मोटरसाइकिल जो रॉयल एनफील्ड ने अभी तक प्रोड्यूस की है, जो मैंने राइड की है, इट्स अमेजिंग मोटरसाइकिल। तो ये थी सारी प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज़ जो मैंने पर्सनली फेस किए हैं मोटरसाइकिल पर। अगर आप इस मोटरसाइकिल को राइड कर चुके हैं और इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आपने फेस की है, कोई और इशू फेस किया इस मोटरसाइकिल के, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि उसमें अगले वीडियो में कवर कर सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस मोटरसाइकिल को परचेज़ करने का सोच रहे हैं। ऑलराइट, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।